हेलो स्टोरी लिसनर्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां आपको मिलेंगी असली हॉरर हॉन्टेड स्टोरी जिनका हमने नाम बदल दिया है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और यदि फिर भी ऐसा हुआ तो हम माफी चाहते हैं। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। आपने सुना ही होगा कि हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि सोना तुम्हारे बुरे वक्त का साथी होता है। पर शायद धीरज भूल गया था कि उनका यह भी कहना था कि पाया हुआ सोना और खोया हुआ सोना दोनों ही बदकिस्मती लाता है। पिछली स्टोरी में हमने देखा कि अभिषेक को रात को धीरज का कॉल आया था। क्या उसके साथ भी ये सब हुआ था या फिर कुछ और? आइए जानते हैं इस स्टोरी में। ये क्या हो रहा है? और इसके दो वॉइस नोट, इसने कॉल क्यों नहीं किया? अभी ये क्या कहना चाह रहा होगा, खोल के देखता हूँ। उन्हीं अभिषेक को कॉल करा था, नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा है उसका। तुझे करा, पता नहीं तेरा क्यों बिजी आ रहा है, इसलिए वॉइस नोट भेज रहा हूँ। तुझे याद तो होगा ही, 2 महीने पहले हमारे एग्जाम का आखिरी वाला दिन, जब कॉलेज खत्म होने की खुशी में हम पार्टी का सामान लेने मेहरौली रोड रुके थे। तब मुझे सिगरेट की तलब लगी थी और मैं पास ही में एक खोपचे से सिगरेट लेने चला गया। और रास्ते में मुझे एक भाई गोल्ड चेन पड़ी मिली, और जैसे ही वो गोल्ड चेन मैंने उठाई, मेरी नजर सामने बेहद खूबसूरत लड़की पे पड़ी। भाई कुछ तो था उसकी आंख में, कुछ अजीब सी कश्मकश जो मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। और मेरे मन में आया कि काश ये मेरी बंदी होती तो क्या ही होता। फिर जब पार्टी के अगले दिन मैं उठा तो मैंने देखा मेरी ड्रीम कंपनी से ऑफर लेटर आया हुआ है। और तभी अचानक मेरे घर की घंटी बजी और मैंने देखा सामने एक लड़की खड़ी थी। और भाई तू विश्वास नहीं करेगा, ये वही लड़की थी जो सुट्टा पीटे टाइम मुझे खोपचे में दिखी थी। वो एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करती थी और वहां अपने नए प्रोडक्ट का प्रमोशन करने आई थी। तभी मैंने उसका नाम पूछा और बातों ही बातों में तेरे भाई ने उसका नंबर भी ले लिया। वैसे उसका नाम आलिया था। उस दिन मानो भाई वे 7वें आसमान पे था। एक के बाद एक खुशखबरी मिले ही जा रही है, सब बढ़िया हो रहा है। लड़की का नंबर ले लिया है, जॉब सेट, लाइफ सेट, सब बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक मेरी नजर बेड साइड पे रखी गोल्ड चेन पे पड़ी और तब मैंने सोचा शायद ये गोल्ड चेन मेरे लिए लकी है। ये सब चीजें मैं सोच ही रहा था, तभी अचानक मेरा फोन बजा और जिस कंपनी से मुझे ऑफर लेटर आया था ना भाई, उन्हीं लोगों का फोन था। और उन्होंने बताया मेरी अगले दिन ज्वाइनिंग है, वो भी मुंबई में। तो बस क्या था, जल्दबाजी में हड़बड़ी के चक्कर में मैं गोल्ड की चेन रखना भाई भूल ही गया। मुझे कंपनी ने मुंबई में एक टेम्परेरी फ्लैट दिया था कुछ दिनों के लिए और सब सही चल रहा था। मेरी रोज आलिया से बात होने लगी और हम रोज घंटों देर रात तक बातें करते। और कुछ ही दिनों में भाई हम बहुत करीब भी आ गए। लेकिन भाई एक बात थी जो मैंने आज तक आलिया को भी नहीं बताई थी, लेकिन तुझे बता रहा हूँ। कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं मेरे साथ। जैसे कभी टीवी गिर जाना, कभी रूम की लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती, कभी बर्तनों की आवाज़, तो कभी किसी लड़की के रोने की आवाज़। मुझे लगा शायद इस फ्लैट में कुछ है, फिर भी मैंने अनदेखा करा। फिर एक दिन ट्रेनिंग के बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मेरी कंपनी मुझे मेरे ही शहर की ब्रांच संभालने के लिए भेज रही है। और मैं आलिया और अपने बारे में सोच के कि फाइनली अब हम डेट पे जा सकेंगे बहुत ही खुश था। और साथ ही मेरी गोल्ड चेन, मेरी लकी चेन मेरे पास होगी। रास्ते में आते समय मैंने सोचा जो मेरे साथ ये घटनाएं घट रही थी ना, शायद वो घर आते के साथ ही बंद हो जाएंगी।
बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वापस वही, कभी फैन गिर जाता, कभी मुझे चोट लगना, और कभी वही आवाज़, ये सब चलता ही रहता, क्योंकि वो गोल्ड चेन मुझे मिल ही नहीं रही थी भाई। फिर एक दिन आलिया मुझसे मिलने आई। उस दिन वो भाई चेन भी मुझे मिल गई। तब मुझे समझ आया कि ये चेन नहीं, आलिया मेरे लिए लकी है। अब तू सोच रहा होगा ये सब बातें मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब होने से पहले, जिस दिन आलिया को मैंने भाई पहली बार देखा था ना, उसकी फिगर, उसकी आंखें देख के भाई मैं बावला सही हो गया था। तभी से मैं उसके साथ एक रात गुजारना चाहता था। और जब वो पहली बार मेरे दरवाजे पे आई, उसी दिन मैंने सोच लिया था ये मौका तो हाथ से नहीं जाने दूंगा। और इसी मंशा से मैंने उसका नंबर भी लिया था। लेकिन भाई एक बड़ी वियर्ड सी बात थी, जब भी आलिया मेरे पास होती ना, सब कुछ अच्छा रहता, कोई हाथ से नहीं, कुछ गलत नहीं होता। पर उसके जाते के साथ ही ये सिलसिला वापस शुरू हो जाता। लेकिन फिर भी मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करा, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में अभी आलिया को लेके ख्याल बसे हुए थे कि कैसे मैं इसे फंसाऊं। तो मैंने प्लान बनाया क्यों ना आलिया को कनॉट पैलेस के ओपन टेरेस कैफे में बुला के उसे प्रपोज करूं, और उसकी ड्रिंक्स में नशे की दवा मिला के उसे फार्म हाउस पे ले जाऊंगा। और आगे तो तुझे पता ही है। लेकिन आज इससे भी अच्छा हो रहा है भाई। बारिश हो गई है, अब बिना किसी ताम झाम के, बिना पैसे खर्च करे वो मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पे आ रही है। अब सोचूं इसे इम्प्रेस करने ले क्यों तो ना ये गोल्ड की चेन इसे ही दे दूं। चल चल चल, शायद वो आ रही है। और ये दूसरा वॉइस नोट किसे खोलते हैं? भाई मुझे बचा ले भाई, भाई मुझे बचा ले। मुझे नहीं पता था मेरी हवस मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि जैसे ही आलिया को मैंने सोने की चेन पहनाने के लिए उठा भाई, तभी बिजली चली गई। और बाहर कड़कती बिजली की आशी, और बाहर कड़कती बिजली की आती रोशनी आलिया के चेहरे पे पड़ी। और भाई जो मैंने मंदिर देखा भाई, बड़ा खौफनाक था। चेहरे पे गहरे चोटों के निशान थे, आंखें एकदम सफेद भाई, और उसके सारे दांत टूटे हुए थे। और उसने बोला, तू भी वही करना चाहता है जो उन लोगों ने मेरे साथ किया था? तुम जैसे लोगों का तो मरना ही बेहतर है। तुम जैसे लोग औरत को केवल खेलने की चीज समझते हो। के साथ ही मैं दरवाजे की ओर भागा भाई, नहीं खुला भाई, दरवाजा नहीं खुला भाई। मैं बाथरूम अंदर बंद करके बैठा हूँ भाई, जल्दी आजा मुझे बचा ले भाई। नहीं बचा सकता, मुझे बचा लिया, नहीं छोड़ेगी मुझे। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? इसको जल्दी कॉल करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, आप कौन? और धीरज का फोन आपके पास कैसे? तू कैसे जानता है धीरज को? मेरा मेरा दोस्त है। आप कौन है? मैं सब इंस्पेक्टर धर्मवीर बोलूँ हूँ, फ्रॉम गुड़गांव पुलिस। इंस्पेक्टर सर, सर धीरज का फोन आया था सर मेरे पास अभी। सर वो मेरा दोस्त है सर, दो महीने पहले मिला था सर। अभी उसका वॉइस नोट आया मेरे पास। सर कह रहा था मुझे बचा ले, मुझे बचा ले सर। वो सब ठीक है ना सर? सर सब ठीक है ना वहाँ पे? भाई ये जो तेरा दोस्त है ना, इसकी लाश मिली है, बड़ी गंभीर हालत में थी इसकी बॉडी। पड़ोसी तो देख ही ना अपा रहे। और जो तू अभी ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है ना, तो जल्दी से वो रिकॉर्डिंग लेके गुड़गांव पुलिस चौकी पर गया। बॉडी मिली सर? सर आ रहा हूँ, सर अभी आ रहा हूँ। तो दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे इस पूरी कहानी में आलिया कहाँ से आई। आलिया, दरअसल उसका असली नाम अरुणिमा था। अरुणिमा वही लड़की थी जो उस रात अपने पति और बच्चों के साथ वहां पे मारी गई थी। जी हाँ, वो मारी गई थी, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसके पति और बच्चे की तो मौत हो गई, लेकिन वो अधमरी हालत में जिंदा थी। लेकिन हमारा ये घृणित समाज और समाज में रहने वाले लोग, इन्हीं कुछ लोगों में से वहां जो लोग मौजूद थे, उन्होंने उसका सामान लूट लिया और
गहने पैसे लूटने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। इसके बाद उन्होंने अरुणिमा के साथ बदसलूकी और अपने आप को कानून से बचाने के लिए उन्होंने अरुणिमा की वो हालत कर दी कि कोई उसे देख ना पाए, ना ही पहचान सके। और बस इसीलिए अरुणिमा तब से वहीं रहती है, ताकि कोई भी ऐसा पुरुष जो महिलाओं के बारे में गलत सोचता हो या गंदी नीयत रखता हो, अरुणिमा उनको सबक सिखा सके। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसे कोई भी किस्से या कहानियां हैं जो कि डरावनी और खौफनाक हैं, आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर सकते हैं। हम वो स्टोरी को भी अपने चैनल पे फीचर करेंगे।